हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। चाय का प्याला लेके धरती पे बैठे होंगे और अपने प्लेन का इंतज़ार कर रहे होंगे ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो प्लेन आ गया है जो आपको मंगल ग्रह पे ले जाता है और वहाँ के सारे नमूनों को आपसे रूबरू करवाता है। तो आपका ये यात्रा मंगलमय हो। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके चाय का प्याला उठा लीजिए और प्लेन में बैठ जाइए। जल्दी ही प्लेन अपना मंगल ग्रह पे लैंड होने वाला है। अरे अरे, देखते जाइए जरी जरी झांकियों को। मंगल ग्रह पे हमें एक मस्त कंटेंट मिला है, पता है क्या? सीता और गीता। सीता गीता में क्या अंतर है? सीता है आर्मी पर्सन की बेटी। अरे हाँ हाँ, जिसके गीता यानी कि चिपिका के जो नशेड़ी इंसान है, जिसको क्या पता उसके अगर काले करतूत पता चल जाए तो आर्मी में कहीं अरेस्ट ना कर ले। और ये महाशय जिसके खुद के इतने काले चिट्टे हैं, वो आर्मी एक्स आर्मी मैन के घर चलाते हैं। अरे वाह वाह वाह, जो आर्मी देश को चलाता है वो नशेड़ी इंसान उनके घर को चलाते हैं। हाय हाय, मंगल ग्रह पे बुद्धि की कितनी कमी है यार। धरतीवासी जरा जाओ, जरा मंगल ग्रह पे धरती पे से बुद्धि ले जाके उनको दे दो ना। मीरा रोड वालों, आप तो धरतीवासी हैं, जाके ज़रा उनको बुद्धि क्यों नहीं देते? कैसे टॉलरेट करते हैं ऐसे लोगों को? पूरे मुंबई का घर चलाने वाले ये लोग। पता नहीं कितना पैसा है मंगल ग्रह पे। अंबानी को बताना पड़ेगा जिससे वो भी इस बिजनेस में हाथ बटा सके, इस फ्रॉड फैमिली का। खैर रुकिए, बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह पे जो सीता और गीता है उसमें क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंस की बातें करें, हमारी जो गीता है वो कुछ ऐसी थी। कैसी? कुछ ऐसी मस्त, एकदम अपने हीरोइन के रूप में रहा करती थी। छोटे छोटे कपड़े, अच्छे अच्छे सीन्स दिया करती थी, बच्चों की तरह खिलखिलाया करती थी। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल डांस नाच गाना सब करती थी। और देखिए, जो एक्ट्रेस का काम होता था वो सब करती थी। फिर लाइफ में एक ट्विस्ट आया। कैसा ट्विस्ट? केरला स्टोरी, जो सुनते ही सब सदमे में चले जाते हैं। तो बस उसी केरला स्टोरी ने हमारे अच्छी खासी सीता को बिल्कुल गीता बना दिया। और वो गीता खुद को गीता बना के पता नहीं खुश है कि दुखी है, बट मंगल ग्रह पे चली गई, धरती पे आ नहीं सकती। तो बस जैसा देश वैसा भेष, बस वही फॉलो कर रही हैं। बस प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सीता से गीता बनी। प्रॉब्लम ये है कि इनके नशेड़ी हस्बैंड सबका घर चला रहे हैं। ज़रा इनका किचन देखो। किचन देख के लगता है कि खुद का किचन नहीं संभाल पा रहे, दूसरों के घरों के किचन संभाल रहे हैं। हाय हाय, सबसे हंसी वाली चीज़, जब आर्मी मैन का नाम लिया ना, हाय हाय, मन तो किया बोल दूँ ज़रा बॉर्डर पे रख दो क्या नशेड़ी जी। 4 दिन बिना नशे के तो 2 मिनट नहीं रह पाते और आर्मी मैन के घर चलाने को है। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, जहाँ वो अपने माँ बहन के गहने बेच के नशा करते थे, कैसे बोल दूँ नशा में होगा, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया नशेरी को। नशेरी औरत को देखते ही लगता है हाय हाय, अगर कोई औरत नशा करे ना बिल्कुल वैसी ही लगेगी। लेकिन अफसोस होता है सीता को केरला स्टोरी के बाद गीता बनते देख। क्या से क्या हो गया यार, क्या से क्या हो गया। आर्मी के बच्चे तो इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो मजाल कोई इंसान कुछ बोल दे। लेकिन देखो ये इंसान, मतलब कहा जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी सी तो होनी चाहिए। लगता है आर्मी की बच्चे होने का इसको बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं उठा पाई। लोग तरसते हैं कि उनके घर में कोई आर्मी का हो जिससे कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक आ पाए। लेकिन इनको देखो, आर्मी के घर के नहीं, उन्हीं की बेटी हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट तो दूर दूर मंगल धरती से ही गायब हो गई। लेकिन क्या कर सकते हैं, मंगल ग्रह का जो वातावरण है कुछ ऐसा है ना, जो धरती में जो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसका बस उल्टा करते जाइए। जैसे कि घर में अगर ननद बीमार है, हाइपर मतलब होता है ना, हाई रिस्क केयर की ज़रूरत है, तो रेलवे स्टेशन पर अकेला भेज दो। जहाँ घर के सादे पराठे विद अचार, जो ये आए दिन रेसिपी बनाती फिरती हैं, कभी ये रेसिपी कभी वो रेसिपी, अरे अम्मा को दे आओ ना, अरे उनको खिला के बताओ ना कैसा बना। नाचने की रोटी से लेके फलाना ठिकाना सारा रोटी बना देती हैं ये अपने ब्लॉगिंग चैनल पर। पूरे दुनिया का रिव्यू फोर्सफुली ले लेती हैं। जो मजाल किसी बीमार आदमी के सही समय पे इनका रेसिपी काम आए, कतई नहीं। ना खुद बीमार होती है तो इनका रेसिपी काम आता है, ना दूसरे बीमार होते हैं काम आता है।
एक ही जगह इनका रेसिपी काम आता है, ब्लॉगिंग में 4 रोटी बनवाती हैं खुद से या हेल्पर से, फिर सबके मुंह में ठुसाती हैं और कहती हैं बताओ वाह वाह, जाकिर हुसैन का चाय नहीं पी के वाह 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 वाह, बस वही वाला कॉपी पेस्ट कर देती है अपने ब्लॉग में। कभी कभी लगता है जाकिर हुसैन को कोई कॉल करके बोले उनका वाह 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 इनके ब्लॉग में आ गया, वो भी आएंगे वहीं से पत्थर फेंकेंगे इनके घर पे। वैसे भी जब जिसका दिल कमज़ोर उसका घर कहाँ मजबूत होगा, क्या पता 4 पत्थर से ही घर टूट जाए। अरे हाँ हाँ मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा बोलना पड़ता है ना, क्योंकि जिसके घर शीशे के हों वो अक्सर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ट्रोल कर जाते हैं। अरे नमूने लोग, शीशे के घर नहीं तुम लोगों के, प्लास्टिक के घर है। भूल से किसी हम जब से धरतीवासी जो नेल्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो कर चली गई और नोच दिया ना घर प्लास्टिक के जो है, आर पार से हवा जो अपना नशा का जो धुआं है ना वो पूरे मीरा रोड में फैल जाएगा। क्यों रिस्क लेते हो, पब्लिक को क्यों ट्रिगर करते हो, पब्लिक आपके चलते ये, पब्लिक आपके चलते वो। शुक्र मनाओ इंडियन पब्लिक तुम्हें बुद्धि दे रही है, नमूने फैमिली तुम्हें बता रही है कि हाइजीनिक क्या होता है, घर का खाना क्या होता है। डॉक्टर तो पता नहीं कहाँ ही का है, मतलब कि कौन सी डिग्री ली है, सबसे पहले तो डॉक्टर के चरण स्पर्श करने होंगे। बिना किसी डॉक्टर की डिग्री लिए इस फैमिली के डॉक्टर बने हैं वो, जो सरसों घानी को जूस के इक्वल रखते हैं और तेल मसाले को दवा की तरह, जैसे तुलसी का काढ़ा इक्वल टू कच्ची घानी का शरबत, बस यही इनका काम है। बचा कुचा नशेरी औरत अपने नशे के हाथों से मलाई डाल के पूरा कर देते हैं। मुझे बस इतना बताओ ना मुन्ना इंसान, आप लोग घर कैसे दूसरों का चलाते हो, गूगल पे करते हो ना? ओ गूगल पे करना नहीं आता? ओहो बताओ, गूगल पे करना नहीं आता फिर लोगों को पैसे कैसे देते हो घर चलाने के लिए? ऐसे कैमरा उठाते हो हम घर चलाते 4 लाइन बोल देते हो है ना, इसी से लोगों के ट्रीटमेंट हो जाते घर चल जाते हैं, ऐसा क्या? लेकिन आप तो बोले आप नो फिल्टर हो, जब नो फिल्टर हो और दूसरों के घर चलाते हो फिर दिखता क्यों नहीं है? जहाँ तक पब्लिक नो फिल्टर ब्लॉग देख के समझ पाई है वो है चालू आपी से आपके घर चलने शुरू हुए। तो लॉजिक जो आपके घर में मिसिंग है A to Z फैमिली ब्लड में ही नहीं है। तो मैं बता देती हूँ, जो धरतीवासी है ना ज़रा सा बता देते हैं कि ना लॉजिक टर्म होता है। लॉजिक का मतलब होता है कि ज़रा सा सोच समझ के इंसानी दिमाग है ना उसको सच समझे, उसके लिए आप बताती हूँ। घर पर नल्ले बैठे थे नशा कर करके एकदम चेहरे पर 12 बजाए रहते थे। ऑल्दो आप क्यूटीज जाते हो जिसका कोई फ़ायदा दिखता नहीं है, बट स्टिल आपकी चालू ननद ने आपको कैप्चर किया। लोगों को आपने वो क्या कहते हैं मंदिर की घंटी और मस्जिद का नवाज ऐसे डायलॉग दिए और लोगों को अपने आस पास गैदर किया और हमेशा किचन में रह के कोई ना कोई रेसिपी बनाए। तो भाई साहब हम वही पूछ रहे हैं जो रेसिपी बना बना के 40 लाख 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, वो रेसिपी अब दिखाओ जो पूरा घर हाई रिस्क बीमार पड़ा हुआ है। अब वो केयर दिखाओ, मुंह में ठुसाओ खाना, बोलो वाह वाह करे अपने नाचनी की रोटी पे। अब लो ना वो वीडियो के क्लिप्स, अब ज़रूरत है, पहले ज़रूरत नहीं थी। अब आपके हाथों की स्किल्स की ज़रूरत है। आपके जो मेज़रमेंट कप्स होते थे ना, आहा ऐसे करते थे जो सड़ी हुई देखने में भी लग रही हो स्वाद में भी सड़ा हो, उसकी अब ज़रूरत है अम्मा। सीता से गीता बन गए नो इशू, धरती से मंगल ग्रह पे चले गए नो इशू, लेकिन बुद्धि क्यों धरती पे रख गए? ऊपर से ऊपर खुद का घर शीशे का नहीं भी प्लास्टिक का बना रखा और पब्लिक को ट्रोल कर रहे हैं। पब्लिक के नाखून पता है ना कितने बड़े होते हैं, नोच दिए तो क्या होगा, घर के सारे नशा बाहर आ जाएंगे मीरा रोड पे, वैसे भी बहुत इज्जत है नहीं। और सबसे भाई साहब हाई रिस्क करके जो हमारे सर में हाई रिस्क हेडेक दिया, उस बच्चे के लिए बेबी शावर नहीं करना। क्यों भाई साहब? पेट पे आशीर्वाद देने पे जब लोग आएंगे तो क्या पोल खुल जाएगा कि पेट ही नहीं है? ओह माय गॉड, इतना पैसा जो इकट्ठा कर रहे हो ये ट्विस्ट को कंफर्म करने के लिए कि लोगों को सच ना पता चले, फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पैसे लगने वाले हैं अपने झूठ को सच बनाने में। आई डू एग्री, मेहनत करनी होगी, लेकिन मेहनत लोगों को ट्रोल करने में मत करो ना। पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक को जितना बोलोगे पब्लिक और जान जाएगी। अपने घर पे सर पे दुपट्टा लेके चेहरे पे बुर्का पहन के बैठ जाइए, ज़रा सा भगवान
नहीं तो अल्लाह को याद करिए। ना कभी अल्लाह दिखे आपके घर में याद करते हुए आपके हाथों से, ना भगवान। इसीलिए हम हिंदू मुस्लिम एक ही हैं, आप अलग हैं। हमें अलग अलग करने के चक्कर में ये बता दूं मैं कि आपके घर में ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ना सिख है ना ईसाई है। हम तो भाई चारों धर्म वाले एकदम मस्त चिल्ल रहे, मज़े ले रहे नमूने फैमिली की। ये बताओ आप कौन से धर्म के हो? सर पे दुपट्टा रखने से सिर्फ कोई धर्म के आप नहीं हो जाते। उस धर्म में कुछ रिचुअल्स हैं। अगर उस धर्म के लोगों को पता चले कि आप टीवी इंडस्ट्री के हो, सबसे पहले तो वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई हो गए। और ऐसे वैसे सीन दे रखे हो, और शादी करके और अपने मायका, कोई भी उनके धर्म में भी मायका कभी देखा? चालू आप ही, चालू आप जिस धर्म को अपनाने के लिए अपने मायका को डिच किया, चालू आप ही उसी धर्म की है ना बाय बर्थ। वो तो अपना ससुराल को छोड़ देती है, अपने मायकों को तो दूर की बात है। ये अपने ससुराल छोड़ देती है, मायका तो दूर की बात है। और आप देखो उधर हाई रिस्क ननद रेलवे स्टेशन पे जा रही है भूखे पेट बिना खाना ले, और ये इनको अपने पर्दे की पड़ी। अरे भाई तुम पर्दा कितना भी लगा लो, घर गंदा, दिल गंदा, चेहरा गंदा, देखने से ही गंदगी दिखती है। आपको लगता है आपका रिनोवेशन करवाने से आप शाहरुख खान का मन्नत का जो नौकर है उसके जैसा भी घर बना पाओगे? नहीं बाबा, नहीं। कब समझोगे कि आपके बाजू में जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उसका भी घर आपसे सुंदर रहने वाला है? चाहे आप 2 करोड़ नहीं 200 करोड़ लगा लो अपने घर में। क्योंकि घर साफ रखने के लिए सद्बुद्धि चाहिए, हाइजीन चाहिए। साफ सुथरा घर में ही लक्ष्मी आती है और बुद्धि आती है। वो तो समझ में आता नहीं। भगवान कलेक्शन में कितना भी भाग के जाओ, शरीर पे अगर कपड़े नहीं अच्छे लगेंगे तो क्या फ़ायदा खरीद के लाने का? एक भी शरीर पे आज तक कपड़ा आपके परिवार में किसी पे जचा है? आपका पति औरतों वाले कपड़े पहने रहते हैं, आप पता नहीं कौन से मर्द के कपड़े पहन के पता नहीं क्या दिखते हो। पूरा खानदान भगवान कलेक्शन से और ओबराय मॉल पता नहीं दुबई मॉल से कपड़े लाता है। एक भी कपड़ा जो आंखों को याद ही नहीं कि कौन से कपड़े आपने कब पहने थे। हीरो हीरोइन जो इतना शॉपिंग करे, हमें तो अपने पड़ोसी का याद रहता है कि कल वो ये कोचिंग गई थी सूट पहन के, और आप लोग इंडस्ट्री के और हमें आपका ही नहीं याद रहता। ऐसा तो पर्सनालिटी है कि हमारे बगल के कोचिंग वाले बच्चे आपसे ज़्यादा स्टाइलिश और वो दिखते हैं एक्टिव इंडस्ट्री के, और आप लोग तो पता नहीं क्या ही दिखते हो। ना मिडिल क्लास, ना लोअर क्लास, ना अपर क्लास, कुछ मंगल ग्रह का ही अलग ही क्लास है आप लोगों का। और फिर कहते हो लोग हमें कहते हैं, अरे लोग आपको कुछ नहीं कहते हैं, आपको बस बुद्धि देते हैं। हमें लगता है पब्लिक को कि आप बुद्धिलेस इंसान हो, हमें दया आता है तो हम सोचते हैं दया दे, पिटी होता है ना, खूब आता है इंग्लिश ना आपको, पिटी हो ऑन यू। सो सेम पब्लिक आप पे करते, उस पर कोई पब्लिक का कंट्रोल नहीं है ना। इतना मासूम सा चेहरा देखते हैं ना, जो औरत जेंट्स कौन है औरत कौन है जो कंफ्यूज हो जाते हैं। घर में पूरी औरतें ही औरतें हैं ना, कि जेंट्स भी बदुआ दे दे के औरत बन चुके, तो हमें लगता है हाय हाय इन बच्चों को तो पता ही नहीं धरती के लोग बुद्धि क्या होता है, सोचते दया करते। हम भारत के लोग ना बड़े अच्छे होते हैं, काइंड हार्टेड। हमें देखा नहीं जाता बुद्धिलेस लोगों को, हमें लगता है उनको बुद्धि देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो वाला वायरस फैला ना, तौबा तौबा, जो मेहनत से हम लोग अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, पैसे पानी में बह जाएंगे। तो मैडम ज़रा सा पर्दों के ऊपर पैसा नहीं लगाइए, अपने बुद्धि पे लगाइए। आर्मी की बेटी हैं, प्राउडली कहिए, उनका घर आप चला ही नहीं सकती। जो आर्मी देश चला रहा है उसका आप क्या अंबानी घर नहीं चला सकते? ज़रा धरती पे आइएगा एक बार, हम लोग जिस प्लेन से आपके पास जाते हैं ना उसी में बैठ जाइएगा, हम लोग फ्री में बिठाएंगे, पैसे की कमी होगी, हम आपका घर चलाते हैं आई नो, लेकिन हम कभी शो ऑफ नहीं करेंगे, ठीक? ज़रा प्राउडली कहिए। और नहीं कह पा रही हैं तो चल लो, जिस धर्म को ही प्राउडली, ज़रा सा नमाज़ी पढ़ के दिखा दिया करो सुबह शाम। और वैसे भी कैमरा लेके दिन भर बैठे रहे तो पूरा खानदान, 2-4 बार सिर्फ नमाज का ही दिखा दिया करो, हमें ये तो लगे कि कुछ तो स्पिरिचुअलिटी है तुम्हारे अंदर। सीता और गीता दोनों में से पता नहीं क्या बन चुकी हो, ठीक? अपना ध्यान रखो। और लोग उल्लू अरे आपको ट्रोल नहीं कर सकते, और हमारे ट्रोल वर्ड के इंसल्ट हो जाएगा। हम बस नमूना है, नमूनों के ऊपर अपना व्यू देते हैं। टेक केयर एवरीवन, अपना ध्यान रखिए। एक सब्सक्राइबर थी जो मिस चिपिका पे एक वीडियो चाहती थी, तो बस आपके लिए ही है ये। टेक केयर, एंजॉय।